प्रेज़ गॉड। मैं आज की इस लाइव सर्विस में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और आप सबके लिए दुआ गो हूँ। खुदावंद आपको सलामती अता करे, ज़िंदगी दे, सेहत दे। और ख़ास तौर पे इन दिनों में जब कोरोना वायरस बड़े ज़ोर पे है और आप सब ये बहुत सारी न्यूज़ जो हैं इस ताल्लुक़ से सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं कि किस तौर से ये मर्ज़ जो है ये बढ़ रहा है हमारे मुल्क पाकिस्तान में। हम सब इसके लिए दुआ भी कर रहे हैं और आप सब से भी दरख्वास्त है कि आप ज़रूर रोज़ इसके लिए दुआ करें ताकि खुदावंद जल्द जो भी मकसद खुदावंद इस कोरोना वायरस के ज़रिए से हासिल करना चाहता है अपने मकसद को हल करे और जल्द कोरोना वायरस जैसी वबा जो है ये दुनिया में से ख़त्म हो और खुदावंद अपने लोगों को सलामती और ज़िंदगी और सेहत अता करे। और आप सब लोग जो तमाम प्रोग्राम्स को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबके लिए मैं दुआ गो हूँ। खुदावंद आप सबको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, ज़िंदगी दे और आप इसी तौर से खुदा की मोहब्बत में, प्यार में बढ़ते रहें। खुदा आपके ख़ानदान को ब्लेस करे और बरकत दे और कसरत से आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। गुज़श्ता बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट्स में बड़ी अप्रिसिएशन और बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव कहे हैं, हम उनके लिए भी शुक्रगुजार हैं और दुआ गो हैं। खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करे। इसी तौर से बहुत सारे और क्वेश्चंस जो हैं वो भेज रहे हैं। अच्छा है, अगर आपकी तरफ से क्वेश्चंस आते रहेंगे तो हम खुदा के कलाम में से इन सच्चाइयों को सीखते रहेंगे, जानते रहेंगे। और बहुत सारे मेरे अजीज़ भाइयों बहनों ने क्वेश्चंस मुझे भेजे हुए हैं। आप में से कोई भी ऐसा ना समझे कि वो क्वेश्चन जो हैं वो मैं भूल गया हूँ या उनके जवाब नहीं दूंगा। उन तमाम सवालात के जवाब दिए जाएंगे। चूँकि सवालात बहुत ज़्यादा हैं और हमारे पास दिन सिर्फ 2 होते हैं, एक फ्राइडे और संडे का दिन हमने मुकर्रर किया है। सो इसलिए इन 2 दिनों में हम ख़ास तौर पे खुदा के कलाम को सीखते हैं, उन क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं और मुख्तलिफ लोग जो हैं इनके वसीले से बरकत पा रहे हैं। आपका सवाल भी हमारे पास है और भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, ज़रूर आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, आप कमेंट में भेज सकते हैं। किसी भी तरीके से अगर जो नंबर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इस पे अपना सवाल भेज सकते हैं या कोई भी बात आप कहना चाहें तो ज़रूर कह सकते हैं। खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करे और बड़ी बरकत अता करे। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ, ख़ास तौर पे उन तमाम अपने अजीज़ों के लिए और अपने तमाम उन प्यार करने वाले लोगों के लिए मैं दुआ गो हूँ। और बहुत सारे उनमें से दुआ या दरख्वास्तें भिजवा रहे हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। मैं आप सबके लिए खुदावंद की हुज़ूरी में दुआ कर रहा हूँ ताकि खुदावंद आपको ब्लेस करे, बरकत दे। और जितने लोग कोरोना वायरस की वजह से बीमार हैं, घरों में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, मैं आप सबको नाम बनाम जिन लोगों ने अपनी दरख्वास्तें भेजी हुई हैं नाम बनाम मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। ख़ास तौर पे जो अनिल साहब के ख़ानदान के लिए हम दुआ कर रहे हैं। खुदा उनके ख़ानदान को कामिल तौर पर रिलीज़ करे, आज़ाद और रिहा करे। और इसी तौर से ख़ास तौर पर डैनियल खादिम साहब के लिए आप सब जानते हैं, मैंने गुज़श्ता भी आपसे रिक्वेस्ट की थी। रेवरेंड डॉक्टर डैनियल खादिम साहब बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके लिए दुआ करें। और मैं भी दुआ कर रहा हूँ, आप सब भी दुआ करें, उनका चर्च भी दुआ करे। बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स हैं जो दुआ कर रहे हैं। इसी तौर से आपसे भी रिक्वेस्ट है उनके लिए दुआ करें। भाई साइमन के लिए खुदा उन्होंने सेहत दी है और उनके अहलिया के लिए हम दुआ कर रहे हैं। कोरोना वायरस से खुदा उन्होंने रिलीज़ करे, आज़ाद और रिहा करे। अजीम सैमुअल को खुदा ने रिलीज़ किया है कोरोना वायरस से। उनके ख़ानदान के लिए भी शुक्र करते हैं, उनकी बहन के लिए भी अब हम दुआ गो हैं और उनके हस्बैंड के लिए खुदा उन कोरोना वायरस से उन्हें रिलीज़ करे, आज़ाद और रिहा करे। और जितने लोग कोरोना वायरस की वजह से हॉस्पिटल्स में हैं या घरों में हैं, हम उनके लिए दुआ गो हैं, खुदा उन सब को रिलीज़ करे, आज़ाद और रिहा करे। आज का सवाल इंतहाई इंटरेस्टिंग, बहुत ही ये लोगों के लिए एक चाम है इस बात के बारे में सीखना कि खुदा का कलाम इस ताल्लुक़ से क्या रहनुमाई देता है कि क्या मसीही जो हैं ये कज़न से शादी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि किस कज़न की बात की जा रही है और किसकी नहीं की जा रही। कुछ से की जा सकती है शादी, कुछ से नहीं की जा सकती। इस सवाल का जवाब आज आपको दिया जाएगा और यकीनन आपके लिए बड़ा बाबरकत होगा। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों की रहनुमाई करना चाहता हूं कि आप इस लाइव सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग खुदा के कलाम को सीख सकें। आपके वसीले से खुदा के कलाम की ये रोशनी जो है ये दूसरे लोगों तक पहुंच सके। आए मेरे साथ मिलकर खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से एक हवाला तिलावत करेंगे, नए आहद नामे में से
जितने लोग बाइबल मुकद्दस अपने पास रखते हैं ज़रूर मेरे साथ ये हवाला निकालें। कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा गया दूसरा खत और इसका 6वां बाब और इसकी 14वीं आयत आप सब मेरे साथ मिलकर तिलावत कर सकते हैं। जितने लोगों के पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, 6वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में न जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शिराकत, मसीह को बिलेआल के साथ क्या मुआफ़क़त, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस हैं। चुनांचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। हमारे जो आज का जो सवाल है जो मैंने आपके सामने रखा, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा। एक तो ऐसी एक जोड़ा था जो मुझे रात तकरीबन 1-2 बजे तक इस बात के लिए सवाल करता रहा कि इसका जवाब दें, बाइबल में उससे जवाब दें। बहरहाल मैंने उनको सेटिस्फैक्ट्री जवाब जो मैं आज आपके साथ भी शेयर करूंगा वही जवाब मैंने उनके साथ दिया, क्योंकि जो खुदा का कलाम है ये ला तब्दील है और कभी भी हम इसमें रद्दोबदल नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसकी तालीम है वो खालिस तालीम और बड़ी सादा और बड़ी ही ट्रांसपेरेंट है। किसी में तरह का इबहाम और किसी तरह की एम्बिग्विटी खुदा के कलाम में मौजूद नहीं है। इस सवाल का बराए रास्त जो ताल्लुक है ये जीवन साथी के इंतखाब पर है कि कज़न के साथ शादी करें या ना करें। सो इस सवाल का जो ताल्लुक है ये है कि जीवन साथी का जब लोग इंतखाब करते हैं तो उस वक्त मिस्टेक कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। तो उन लोगों के लिए जो जीवन साथी का इंतखाब करते वक्त गलत कर जाते हैं, कुछ रहनुमाई मैं देना चाहता हूं ताकि हम इन बुराइयों से महफूज रह सकें और जो कोताहियां हो जाती हैं जिसका बाद में हमें खमियाजा भुगतना पड़ता है, बाद में नुकसान उठाना पड़ता है, हम उससे महफूज रह सकें। इस सवाल का जो मैंने आपके सामने रखा है कि क्या मसीही जो हैं ये कज़न से शादी कर सकते हैं, मैं बयान कर रहा हूं कि इसका बराह रास्त जो ताल्लुक है ये है ख़ास तौर पे शादी के वक्त अपने जीवन साथी का जो इंतखाब है इस पर। सो इस इंतखाब में बहुत दफ़ा नौजवान जो है, नौजवान नस्ल जो है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, दोनों गलती कर जाते हैं और ऐसे फैसले ले जाते हैं और ऐसा कोई डिसीजन वो ले लेते हैं जिससे उन्हें सारी ज़िंदगी पछताना पड़ता है। और मैंने देखा है हमारे यहाँ जो रिश्ते हैं उनके इंतखाब का जो पैमाना है वो बड़ा अजीब किस्म का है। मिसाल के तौर पे जैसे जो लड़का या लड़की है जब वो इंतखाब करते हैं अपने तौर पे, वो अपने अंदर ख्याल करते हैं कि मेरा जीवन साथी ऐसा होना चाहिए। लड़का सोच सकता है मेरी जो बीवी है वो ऐसी होनी चाहिए, या जो लड़की है वो सोच सकती है कि मेरा शौहर ऐसा होना चाहिए। तो बहुत दफ़ा हमारी जो अट्रैक्शन है और हमारे अंदर जो सोच है वो बड़ी अजीब किस्म की है। जब हम जीवन साथी के इंतखाब की बात करते हैं या शादी के लिए अपने साथी और शौहर या बीवी के इंतखाब की बात करते हैं तो बहुत दफ़ा गलती करते हैं। जब हम गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो उस वक्त ही खराबियां होती हैं। बहुत दफ़ा जो नौजवान है, लड़का है या लड़की है, वो खूबसूरती को देखना शुरू कर देते हैं कि कोई कितना खूबसूरत है, कोई कितना अच्छा लगता है, कोई कितना कैसा लगता है। बहुत दफ़ा हमारी अट्रैक्शन जो है वो रुपया पैसा होता है, दौलत होती है। किसी के पास बहुत पैसा हो तो भी हम फिदा हो जाते हैं उस पर, और किसी के पास कोई अच्छा घर हो हम फिदा होना शुरू हो जाते हैं। कोई गाड़ी अच्छी हो तो भी हम फिदा होना शुरू हो जाते हैं, या किसी के पास कोई मोबाइल अच्छा हो, किसी ने पकड़ा हो तो इस पे फिदा हो जाते हैं और कई दफ़ा धोखा खा जाते हैं। याद रखें कि इन चीज़ों को देखकर या कई दफ़ा लोगों के फैशन देखकर, लड़कियों या लड़कों के फैशन देखकर भी बहुत दफ़ा इंतखाब किया जाता है अपने जीवन साथी का।
तो याद रखें इन चीज़ों पर अपना फोकस ना करें। आगे मैं और रहनुमाई इस ताल्लुक से दूंगा कि हमें जो लोगों के लिए जो अपने रिश्तों का इंतखाब करना उसका क्राइटेरिया कलाम के मुताबिक क्या है और क्या हमारा होना चाहिए। सो इस बात के ताल्लुक से जान लें और धोखा ना खाएं, किसी तरह से फ्रेब ना खाएं कि हम इन चीज़ों को देखकर अपने जीवन साथी का इंतखाब ना करें। आपने देखा है कई लोग मोबाइल उधार ले आते हैं और किस्तों में निकलवाए होते हैं। सो इन चीज़ों का एतबार ना करें कि किसी ने मोबाइल पकड़ा। मैं हैरान होता हूँ, मैं एक दिन किसी फैमिली में बैठा था तो वो कह रहे हैं जी हमारा मोबाइल फलां शख्स जो है वो उसने शादी पे जाना था तो वो ले गया, उससे ज़रूरत थी। मैं क्या ये आप शेयर करते हैं दूसरों के साथ अपना मोबाइल? बड़ी अजीब बात है कि आप अपना मोबाइल भी शेयर कर लेते हैं। जी फलां ने शादी पे जाना था। तो याद रखें जो ऐसे लोग आपसे मिलते हैं कई दफ़ा वो आपको धोखा दे जाते हैं, चीट कर जाते हैं और उधार से मांगे की चीज़ें लेकर और अपनी वो एक लिहाज से दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं या अपना दिखावा करते हैं कि ये जी चीज़ें इतनी महंगी हमारी चीज़ें हैं या अपनी चीज़ें। तो इन चीज़ों का एतबार ना करें, चाहे उसकी अपनी ही क्यों ना हो। इससे ताल्लुक नहीं है आपके रिश्ते का, आपकी शादी का, आपके जीवन साथी का इन चीज़ों से। और ख़ानदान जो माँ बाप हैं वो भी सुने कि इन चीज़ों से शादी का कोई ताल्लुक नहीं है और इन चीज़ों की वजह से फ्रेब ना खाएं। सो ज़रूरत है कि हम जब इंतखाब करते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए शादियों का इंतखाब करते हैं, अपने बच्चों के जीवन साथी का इंतखाब करते हैं तो धोखा ना खाएं। और इसी तौर से अगर लड़का लड़की खुद ये सोच रहे हैं या दुआ ही करते हैं तो ये अट्रैक्शन उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। माँ बाप भी बहुत दफ़ा उनकी ख्वाहिश होती है अगर हर चौथा पांचवा ख़ानदान जो है उससे पूछें रिश्ते के ताल्लुक से, अगर वो आपसे कह रहे हैं जी हमारे बेटी या बेटे का रिश्ता करा दें, जी कहाँ करा दें? बेटियों के लिए तो वो ख्वाहिश करेंगे अच्छा कितने बाहर ही करा दो तो बड़ा चंगा है। और लड़कों के लिए अगर बाहर नहीं तो दूसरी ऑप्शन उनके पास कोई स्टाफ नर्स ही मिल जाए तो बहुत अच्छा है। मतलब ये हमारी अट्रैक्शन है, ये हमारे लिए अजीब तरह का हमने एक अपने लिए एक इंतखाब का क्राइटेरिया बना लिया है। और बहुत दफ़ा जो माँ बाप हैं वो भी गलती कर जाते हैं, वो भी मिस्टेक कर जाते हैं अपने बच्चों के जीवन साथी के इंतखाब करने में। बहुत दफ़ा नौकरी देखते रहते हैं, तालीम देखते रहते हैं, घर ख़ानदान ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा है आप इन चीज़ों के बारे में देखें, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मुक़द्दस पौलुस रसूल ने यहाँ पे बयान की है, मुक़द्दस पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरत रहनुमाई हमें दी है। जो भी मैंने आयात आपके सामने पढ़ी हैं, जो मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया दूसरा खत, उसका 6 बाब और उसकी 14वीं आयत से 16वीं आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है ये चंद आयात। तो यहाँ पे हमने देखा है कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में न जुतो। सो मुक़द्दस पौलुस रसूल का जो फोकस है और जो उनकी तवज्जो का मरकज है वो देखें, ये बहुत सारे उलमा जो हैं इस बात पे मुतफिक हैं कि यहाँ पे इन आयात का बराह रास्त जो ताल्लुक है वो शादी ही से है। सो अगर शादी ही से है तो सुने मुक़द्दस पौलुस रसूल का जो क्राइटेरिया यहाँ पे बयान कर रहे हैं कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में न जुतो। कैसी बात है, हमारी अट्रैक्शन घर है, तालीम है, फैशन है, खूबसूरती है और नौकरियां हैं, मोबाइल्स हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन खुदा के कलाम का क्राइटेरिया क्या है? ईमानदार होना, कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। यानी कि जो ईमानदार हैं, जो कलीसिया है, जो चर्च है, जो मसीही है, इनका जो रिश्ता है ये गैर ईमानदारों में होना जो है ये तबाही और बर्बादी को जाहिर करता है। आपके लिए अट्रैक्शन हो सकती हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन मुक़द्दस पौलुस रसूल यहाँ पे 5 ऐसी चीजों का तज़किरा करते बड़ा अच्छा कंपैरिजन बयान करते हैं कि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल है। दोनों ही अपोजिट हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हैं, मुनफरद हैं। सो अच्छा है कि आप इन चीज़ों को सीखें। और फिर इस ताल्लुक से आगे बयान करते हैं कि रोशनी और जो तारीकी है इसमें कोई मेल जोल नहीं है। मसीह और बेलेयाल जो है आमतौर पे पुराने यादनामे में खास तौर पे जो धोखा देने वाले लोग थे उनकी तरफ इशारा किया गया है। और नए यादनामे में आमतौर पे इब्लीस या शैतान को जाहिर किया गया, यानी मसीह और शैतान में क्या मुताबिक। ये समझ लें
कि जो शादी है या जो रिश्ता इज़्दवाज है, इसका जो इंतखाब आप करते हैं, जैसे मैंने अभी आगे चल के कजन्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो रिश्ता इज़्दवाज के इंतखाब के लिए मुकद्दस पौलुस रसूल का क्राइटेरिया सिर्फ ईमानदार होना है और कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। समझ लें कि आप रास्तबाज हैं, आप एक रोशनी हैं, आप मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं, आप ईमानदार हैं, आप खुदा का मकदस हैं। और दूसरी साइड पे, अपोजिट साइड पे, जिनके साथ हमारा रिश्ता हो नहीं सकता है, वो बेदीन लोग हैं, वो तारीकी में बसने वाले लोग हैं और वो बेलियाल से मुआफ़क़त रखते हैं या उससे को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बेईमान लोग हैं और फिर वो बुत परस्ती करने वाले लोग हैं। इसका मतलब आम सेंस में ये है, ऐसे लोगों के साथ रफाकत रखना, खाने पीने में शिरकत करना, इनके साथ मुत्तफिक होना, इनके साथ समझौता करना खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है। सो बहुत जरूरी है मसीही इस ताल्लुक से सीखें। कुरिन्थुस के जो ईमानदार हैं, यहाँ के गैर ईमानदारों और बुत परस्तों के साथ इनकी बड़ी जो है वो आपस में अंडरस्टैंडिंग है, वो एक दूसरे के लिए बड़े ही एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे उनके ताल्लुकात हैं। इसके पीछे एक वजह तो ये है क्योंकि यहाँ पे बुत परस्ती तो आम है और बहुत सारे लोग जो हैं वो खास तौर पे इनके साथ चूंकि पिछला मेल जोल है, यीशु मसीह को कबूल करने से पहले चूंकि वो एक ही सोसाइटी का हिस्सा थे, तो इसलिए मसीह को कबूल करने के बाद भी उनकी सोसाइटी जो है वो सेम। इसलिए मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि बुरी सोबतें जो है वो अच्छी आदतों को भी बिगाड़ देती हैं। बहुत इनको क्रिटिसाइज करते हैं इस बात के लिए, उन्हें मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी पुरानी सोसाइटी से निकलकर अब अगर उन्होंने मसीह को कबूल कर लिया है तो उस सोसाइटी से बाहर आ जाएं। और आजकल भी आपको पता है हमारे मसीही भी बहुत सारे ऐसे ताल्लुकात हमवार करना चाहते हैं, बड़ा फख्र करते हैं अगर किसी गैर ईमानदार गैर मसीही से उनका ताल्लुक हो तो वो अपने मुआशरे में कोई अकड़ के चलते हैं कि हमारी बड़ी बातचीत है, हमारी फलां चौधरी के साथ बनती है, हमारे फलां बंदे के साथ बनता है, फलां के साथ हमारी बड़ी गुफ्तगू है। सो हमारे आजकल के जो मसीही हैं वो भी इन चीजों को लेकर बड़ा अपने आप को समझते हैं कि हमारे ताल्लुकात, लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल बहुत सख्ती से इस बात से कह रही हैं, मना कर रहे हैं कि हमारा मेल जोल जो है और हमारा उठना बैठना जो है वो ऐसे लोगों के साथ या गुफ्तगू या इनके साथ लेन देन जो है वो बड़ा महदूद होना चाहिए। और होता क्या है कि बहुत सारे मसीही जो हैं वो इन लोगों को अपने घरों में बुलाते हैं और मैं हैरान होता हूं, मसीही शादियों में उनको बुलाया जाता है। बड़ी ही शर्म और अफसोस की बात लगती है जब मसीही शादियों में ऐसे लोग आए होते हैं, वो तो आम तौर पे आपकी बेटियों को घूर रहे होते हैं, जब वो बाजार में बैठे होते हैं या किसी दुकान पे बाहर बैठे होते हैं तो घूर रहे होते हैं। तो जब आप अपने घर में उनको बुला लेंगे, अपनी बेटियों या बेटों की शादियों पे बुला लेंगे, तो क्या वो आंखों पे पट्टियां बांध लेंगे? आप खुद उन्हें बुलाते हैं ताकि हमारी बेटियां देखो, ताकि हमारे रिश्तेदारों को देखो। और ये ताल्लुक आप किसको दिखाना चाहते हैं? ये बेशर्मी की बात है, बेहयाई की बात है, जिससे आपको बाज आना चाहिए। ये कोई अच्छी और खुशाइंद बात नहीं है जिसके लिए आप फख्र करते हैं या आप समझते हैं कि मैं तो बड़ा मार्का मार रहा हूं, मैंने फलां को भी बुला लिया शादी पे, फलां को भी बुला लिया है। अपने ताल्लुकात को महदूद करें और अपने रिलेशनशिप को महदूद करें और वहां तक ही महदूद रहें जहां तक दूसरे आपको महदूद रखते हैं। कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनके घर में जाएं, कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनकी शादियों में आएं। तो आप क्यों इस तरह से करके तो क्या साबित करना चाहते हैं, क्या आप दिखाना चाहते हैं? मुझे बड़ी ही हैरानी होती है और बड़ा ही अजीब लगता है जब हमारी मसीही शादियों में ऐसा होता है। और हमारे यहाँ शादियों को छोड़, घरों को छोड़, हमारे यहाँ तो आजकल चर्चेज में भी अजीब एक सिलसिला शुरू हो गया, चर्चेज में बुलाना और वहां पे उनसे केक कटवाना और गैर ईमानदारों को बुलाकर अपने पुलपट पे जो एक मुकद्दस जगह है और जहां पे आम लोगों को चढ़ाया नहीं जाता, दुआ नहीं उनसे करवाई जाती कि नहीं यहाँ नहीं, आप चढ़कर दुआ नहीं कर सकते आप, चूंकि ये तो एक मुकद्दस जगह है। आप जिस जगह ईमानदारों को नहीं चढ़ने की इजाजत दे सकते, वहां आप गैर ईमानदारों को बुला के केक कटवाना बड़ा जरूरी समझते हैं कि ये बहुत अच्छा काम है जो हम कर रहे हैं। मैं याद रखें, ये मुल्क गिर एक तहरीक चलाने लगा हूं और आप सब मेरे साथ हैं और मैं उन तमाम खादिमों को
खबरदार कर देना चाहता हूं कि इस क्रिसमस पर हम अपने किसी भी चर्च में ऐसा नहीं होने देंगे और हमारी जो पूरी कौम है वो इसके लिए यकमुश्त इकट्ठी है, हम एक हैं और हम आपको खबरदार करें कि आप अपने रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, अपने ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए जो क्रिसमस केक कटिंग के वक्त आप गैर ईमानदारों को बुलाकर पुलपट पे चढ़ाते और उनसे केक कटवाते और मसीही ईमानदारों को आप नीचे बिठाते और उनसे तालियां बजवाते हैं, उनकी इंसल्ट करवाते हैं, उनकी बेइज्जती करवाते हैं। मैं आपको खबरदार करना चाहता हूं कि इस क्रिसमस पर ये आपके ताल्लुकात इस तरह से नहीं होंगे। अगर आपने केक कटवाने हैं जरूर अपने घरों में केक कटवाएं, उनको बुलाएं, केक भी मंगवाएं और केक कटवाएं भी, जो कुछ करवाना चाहते हैं करवाएं, लेकिन आप किसी चर्च में अपने ताल्लुक को कायम करने के लिए किसी भी कलीसिया को, किसी भी चर्च को इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना हम होने देंगे और ना ही ऐसा आप कर सकते हैं। किसी सूरत में भी हम आपको इजाजत नहीं देंगे कि आप किसी भी मुकद्दस जगह की इंसल्ट करें या बेइज्जती करें या मसीहियों की इंसल्ट करें कि हम मसीही नीचे बैठकर तालियां बजाएं और आप एक गैर ईमानदार को बुलाकर उससे केक कटवाएं और फिर हमारे जो एक मुकद्दस मकाम है उसकी इंसल्ट करवाएं और बाद में हमें ही आप बुरा कहें और गलत कहें। सो हम इस दफा ऐसा नहीं होने देंगे। मैं ये अक्टूबर नवंबर से एक ऐसी तहरीक चलाऊंगा जो मुल्क गिर तहरीक होगी और मेरा ईमान है पूरी मसीही कौम जो है वो मेरे साथ खड़ी होगी और हम इस दफा किसी भी चर्च में ऐसा नहीं होने देंगे। सो मैं बयान कर रहा हूं कि बहुत सारे मसीही जो हैं वो ऐसे रिलेशनशिप कायम करते और फिर होता क्या है, जिनको आप शादियों पे बुलाते, घरों में बुलाते हैं, होता क्या है कि फिर वो आपकी बेटियां जो आप उनसे शादियां तो नहीं करना चाहते कि इनसे शादी नहीं करना चाहते, लेकिन वो तोहफे के तौर पर आपसे ले जाते हैं, जबरदस्ती भी ले जाते हैं और निकाल कर भी ले जाते हैं और शादियां करके भी ले जाते हैं। सो खुदारा ये सोचें, इंतखाब की मैं बात कर रहा हूं कि आपका इंतखाब कैसा है, मेलजोल कैसा है, आप इन लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को महदूद रखें। मेरे कहने का हरगिज मतलब नहीं है कि आप किसी तरह से ताल्लुक खत्म कर लें, बोलचाल खत्म कर लें, सलाम दुआ खत्म कर लें, सब कुछ करें। मैंने तकरीबन बहुत सारे साल जो है वो जॉब की है और गैर ईमानदारों में की है, मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, ताल्लुक रहे हैं, सलाम दुआ रही है, लेकिन सिर्फ उस हद तक जहां तक मुनासिब है और कभी भी किसी को इजाजत नहीं है कि वो कभी घर आए या किसी तरह के मेरे किसी प्रोग्राम में आकर शामिल हो सके। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमारे जितने प्रोग्राम हैं ईमानदारों के प्रोग्राम है, चर्च का प्रोग्राम है और तकद्दुस भरे प्रोग्राम होते हैं। सो बहुत जरूरी है, मैं जिस बात पे आज बात कर रहा हूं सो इसीलिए चूंकि होता यूं रहा है कि इंतखाब गलत करते रहे हैं और क्या होता है, खुदा ने पुराने नामे में बारहा इस बात से मना किया कि गैर कौम से शादी ना करना, मुबादा वो तुम्हें मेरी पैरवी से हटा लेंगी। और हुआ भी ऐसे। सलातीन की किताब में जिक्र है सुलेमान बादशाह का। सुलेमान ने गैर कौम की बेटियों से, लड़कियों से शादियां की और इस वजह से हुआ क्या कि नुकसान का सामना करना पड़ा। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उसे खुदा की पैरवी से हटा दिया। सो बहुत जरूरी है जब आप रिश्तों का इंतखाब करते हैं, जो लड़के हैं लड़कियां हैं वो भी सुने और जो माँ बाप हैं वो भी सुने। अगर आप ऐसे रिश्तों के साथ अपने रवाबत कायम रखेंगे तो शादियां भी वही होंगी और आपके बच्चों की अट्रैक्शन भी वही लोग होंगे। बाद में आप पछताया ना करें, ये ना कहा करें कि इसने वैसे कर दिया, फलां ने ये कर दिया। आप खुद इजाजत देते हैं अपने घरों में किसी को आने की तो फिर वो कर लेते हैं, तो फिर इस पे एहतजाज ना किया करें। एहतजाज करने से पहले जरूरत इस बात की है कि आप इस चीज को रोकें, स्टॉप करें ताकि आइंदा ऐसा ना हो सके। सो मुकद्दस पौलुस रसूल की जो बातें, बड़ी आगाही जो उन्होंने दी है वो ये है कि ना हमवार जुए में न जुतो। गैर जो ईमानदार हैं उनके साथ अगर हम मेल जोल करते हैं, अगर बेटियां या बेटे अगर गैर ईमानदार आपकी अट्रैक्शन है तो ये ना हमवार जुआ है। अगर आपने कभी जुआ देखा है या जुए के बारे में कभी पढ़ा है तो जरूर आपको इल्म होना चाहिए। ये जो ना हमवार जो जुआ है ये पुराने नामे में बताया भी गया है कि एक साइड पे आप किसी और जानवर को बांध दे और एक साइड पे किसी और जानवर को, यानी मिस मैच कर दिया जाए। एक तरफ तो
आप किसी ताकतवर जानवर को और दूसरी साइड पे किसी कमजोर जानवर को लगा दें तो जुआ जो है इसके चलने में बहुत दिक्कत होती है। और याद रखें कि ये सफर ज्यादा देर तक चल नहीं सकता। ना हमवार जुए की खराबियां सुन लें कि ये जुआ जो है ये ज्यादा देर तक चल नहीं सकता क्योंकि ये मिसमैच है, इनका साइज प्रॉपर नहीं है। फिर जो ताकतवर जानवर है वो बड़ी तेजी से चलेगा और जो कमजोर जानवर है वो पीछे होगा और तकलीफ होगी, दोनों को होगी। ताकतवर को भी तकलीफ है और इसी तौर से जो कमजोर है उसके लिए भी ये तकलीफ दे सफर है। फिर ये कभी भी अपने मकासद को हल नहीं कर पाएंगे, यानी जहां ये पहुंचना चाहते हैं, अगर हल चलाना चाहता है कोई शख्स इनके जरिए से तो वो कामयाब नहीं हो सकता, सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि मिसमैच है, क्योंकि इसमें वो सब कुछ शामिल नहीं है जो होना चाहिए। और इसी तौर से जो खानदान हैं, अगर इनमें ऐसा हो जाए, मिसमैच हो जाए तो खानदान तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। यही वजह है मुकद्दस पौलुस रसूल कह रहे हैं कि जो नाहमवार जुआ है उसमें ना जुतो। इसी तरह बहुत दफा जब रिश्ते का इंतखाब करीब के रिश्तों में किया जाता है तब भी इन चीजों को मद्देनजर नहीं रखा जाता। अब वो बात जो मैंने आपके साथ शेयर की और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कजन मैरिजेस के बारे में, वो सुने कि बहुत दफा हम करीबी रिश्तेदारों में भी अपने जो हमारे जज्बात हैं और जो एहसासात हैं वो इतने गालिब आ जाते हैं कि हम रिश्तों का तकद्दुस भूल जाते हैं, हम रिश्तों की रिस्पेक्ट भूल जाते हैं, हम रिश्तों की इज्जत भूल जाते हैं, हम खुदा के कलाम को भी, हम अपने मुआशरे को भी भूल जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हम अपने जो जज्बात हैं उनकी रो में बह जाते हैं। सो अच्छा है कि अगर आप अपने करीबी रिश्तेदारों में भी रिश्ता करना चाहते हैं तो इस बात को मद्देनजर रखें कि कहीं पर खुदा के कलाम के मुनकर तो नहीं हो रहे हैं या कलीसियाई दस्तूरों कवानीन के मुनकर तो नहीं हो रहे हैं। बहुत जरूरी है इन बातों को सीखना और जानना ताकि जब इंतखाब किया जाता है तो आपके लिए आसानी हो सके। पुराने अहदनामे में मेरे साथ देखिए, कलाम मुकद्दस में से पुराने अहदनामे में एक हवाला बड़ी डिटेल के साथ इस बात को बयान करता है। अगर आप के पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, निकालिए एबार की किताब और इसका 18वां बाब। जितने लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है जरूर मेरे साथ निकालिए एबार की किताब और इसका 18वां बाब है और इसकी 6ठी आयत से लेकर 18वीं आयत तक मैं आपके लिए तिलावत करूंगा, पढ़ूंगा। जरूर आप सब गौर से सुने और यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं किन रिश्तों की इजाजत दी गई है और किन की नहीं दी गई। 6ठी आयत से मैं इन तमाम आयात को पढ़ूंगा। लिखा है, तुम में से कोई अपनी किसी करीबी रिश्तेदार के पास उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए न जाए। यहाँ जो बेपर्दा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मैं इसके ताल्लुक से पढ़ रहा था कि ऐसा ताल्लुक हमवार न किया जाए जिससे किसी के भी जो जिस्म है या बदन है उसकी बेहुरमती हो सके, या कभी भी आप उसको ना छुएं जिनके साथ या जिनके साथ आपका शादी का बंधन नहीं है। सो कभी भी इस तरह का रिलेशन किसी के साथ भी कायम करने की कोशिश ना करें। सो लिखा है, तुम में से कोई अपनी किसी करीबी रिश्तेदार के पास उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए न जाए, मैं खुदावंद हूं। तो अपनी मां के बदन को, जो तेरे बाप का बदन है, बेपर्दा ना करना क्योंकि वो तेरी मां है। गौर से सुने, तू उसके बदन को बेपर्दा ना करना। एक दफा एक खादिम बता रहे थे कि उनसे सवाल किया गया कि मुझे मेरी फुफ्फी से बड़ा प्यार है और मैं उनसे शादी रचाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि फुफ्फी से क्यों शादी करनी है, माँ से कर लो, एक ही बात है, फुफ्फी भी माँ ही है, तो आप माँ से कर लो शादी। तो इस तरह से आप समझें कि जिन रिश्तों के साथ आप शादी करना चाहते हैं वो अपनी माँ के बराबर तो नहीं है, वो आपकी बहन की तरह तो नहीं है। अगर आपकी माँ की तरह है या आपकी बहन की तरह है तो खुदारा आप गुरेज करें और बाज आ जाएं अपने जज्बात को। ये चंद रोजा हैं, याद रखें, ये जो जज्बात जिनकी रो में आप बह रहे हैं या बह जाएंगे, ये चंद रोजा हैं। आप 2, 3, 4, 5, 6 महीने के बाद, साल के बाद जब ये जुनून उतर जाएगा, आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी तो आपको होश आएगा कि मैं कहां से गिरा और मैंने क्या कर लिया या क्या कर बैठा हूं। सो शादी के इंतखाब में याद रखें कि इन चीजों को अपने जहन में रखें कि अगर तो आपके जज्बात हैं या
कोई भी सेक्सुअल जो आपके अंदर डिजायर है वो कोई आपको उभार रही है गलत स्टेप लेने के लिए, तो उसको खुदावंद यीशु मसीह के नाम से डांटे, उसको मसीह की सलीब के नीचे ले आएं ताकि आप इस बड़ी बुराई से बाज रह सकें। सो लिखा है, तू अपने बाप की बीवी के बदन को बेपर्दा ना करना क्योंकि वो तेरे बाप का बदन है। तू अपनी बहन के बदन को, चाहे वो तेरे बाप की बेटी हो चाहे तेरी माँ की, और खा वो घर में पैदा हुई हो खा और कहीं, बेपर्दा ना करना। गौर से सुने, और बेपर्दा से मैंने बयान कर दिया है हाथ तक ना लगाना। ये यहां तक इसकी जो तशरीह है वो की गई है कि हाथ तक नहीं उनको लगाना। लिखा है, तू अपनी पोती, या कई लोग मैंने देखे हैं वो अपने रिश्ता इज़्दवाज भी रखते हैं और दूसरी औरतों से शादी तो नहीं रचाते, लेकिन ऐसा रिलेशनशिप कायम रखते हैं कि वो शादी एक बीवी के साथ उन्होंने रखी हुई जिससे बच्चे भी हैं और उससे अपने घर पे भी रखा, लेकिन और किसी के साथ भी उनका रिलेशनशिप है। ये इंतहाई मकरूह काम है, घटिया काम है, इंतहाई बड़ा गुनाह है जिससे खुदा आपको तबाह बर्बाद कर देगा, हलाक कर देगा। सो किसी भी तरह से अपनी बीवी के अलावा किसी को अगर आप छूते भी हैं तो ये बहुत बड़ा गुनाह है और खुदावंद के नजदीक ये मकरूह काम है जो आपने किया है। सो अपने रिलेशनशिप को, जो आपकी बीवी के साथ आपका रिलेशनशिप है, उसको स्ट्रांग बनाएं, उसको मजबूत बनाएं। अगर आप अपनी बीवी से बात ये छुपा रहे हैं, लेकिन याद रखें खुदा से आप इस बात को नहीं छुपा सकते हैं, खुदा से आप छिप नहीं सकते हैं। कभी भी अपने अंदर ऐसी डिजायर भी पैदा ना होने दें, कभी भी अपने अंदर ऐसी ख्वाहिश भी पैदा ना। रिलेशनशिप इसीलिए खराब हो जाते हैं, ताल्लुकात इसीलिए खराब हो जाते हैं, रिश्ते इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि दरार पैदा कर देते हैं। आप बेवफाई को ले आते हैं, आप अपनी बीवी के साथ साथ किसी और के साथ भी रिलेशनशिप रखते हैं, जो कि इंतहाई घटिया बात है, इंतहाई खुदा के नजदीक नफरत अंगेज काम है और खुदा इस बात से सख्त नाला है और खफा है। अगर कोई शख्स इस तरह का काम करता है तो कभी भी इस तरह से अपना किसी और खातून के साथ रिलेशनशिप ना रखें। सिर्फ और सिर्फ आपकी बीवी का और बीवी का खावंद के साथ ऐसा रिलेशनशिप हो, अदरवाइज किसी के साथ भी इस तरह का रिलेशनशिप जो ताल्लुक है वो हमवार न किया जाए। लिखा है, तो अपनी बहन के बदन को, चाहे वो तेरे बाप की बेटी हो चाहे तेरी माँ की, और खा वो घर में पैदा हो खा और कहीं, बेपर्दा न करना। तो अपनी पोती या नवासी के बदन को बेपर्दा। आजकल आपने गुज़श्ता दिनों भी कई ऐसी न्यूज सुनी है कि किस तौर से बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है और उनके चच्चे और उनके दीगर रिलेटिव्स जो हैं उनके साथ बच्चियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, और ये इंतहाई खुदा के नजदीक मकरूह काम है। खुदावंद को सख्त नफरत है इन कामों से। लिखा है, तो अपनी पोती या नवासी के बदन को बेपर्दा न करना क्योंकि उनका बदन तो तेरा ही बदन है। तेरे बाप की बीवी की बेटी जो तेरे बाप से पैदा हुई तेरी बहन है, तो उसके बदन को बेपर्दा न करना। तो अपनी फुफ्फी के बदन को बेपर्दा न करना क्योंकि वो तेरे बाप की करीबी रिश्तेदार है। तो अपनी खाला के बदन को बेपर्दा ना करना क्योंकि वो तेरी माँ की करीबी रिश्तेदार है। तो अपने बाप के भाई के बदन को बेपर्दा न करना, यानी उसकी बीवी के पास ना जाना, वो तेरी चच्ची है। तू अपनी बहू के बदन को बेपर्दा ना करना क्योंकि वो तेरे बेटे की बीवी है, सो तू उसके बदन को बेपर्दा न करना। तो अपनी भावज के बदन को बेपर्दा ना करना क्योंकि वो तेरे भाई का बदन यानी भाभी। तू किसी औरत या और उसकी बेटी दोनों के बदन को बेपर्दा न करना, और न तू उस औरत की पोती या नवासी से ब्याह करके उनमें से किसी के बदन को बेपर्दा करना क्योंकि वो दोनों उस औरत की करीबी रिश्तेदार हैं। ये बड़ी खबासत है। सुने, खुदा का कलाम कहता है कि यह बड़ी खबासत है। और लिखा है, सो तो अपनी साली से ब्याह करके उसे अपनी बीवी की शौकन ना बनाना के दूसरी के जीते जी इसके बदन को भी बेपर्दा करे। इंतहाई ये खबासत के काम, अगर इनमें से कोई भी एक रिश्ते के साथ हम इस तरह का ताल्लुक हमवार रखते हैं। सो ये बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिनका जिक्र किया गया है। अब कजन्स का
जिक्र नहीं किया गया। सवाल तो यह है कि कजन से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और याद रखें, पुराने अहदनामे में तो एक लंबी फहरिस्त बयान कर दी गई है जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी भी है, लेकिन नए अहदनामे में ऐसी कोई फहरिस्त जो है वो जारी नहीं की गई है, बयान नहीं की गई है। और इस तरह से अगर कोई भी ऐसा मामला जहां पे हमें कलाम खामोश दिखाई देता है, वहां पर हमारी जो कलीसिया है, हमारे जो बुजुर्गान दीन हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजों को तरतीब दे रखा है। बहुत सारे ऐसे जो मामलात हैं वो हमारी कलीसियाई जो कवानीन है उस किताब में मौजूद हैं, जिनको हम देख सकते और पढ़ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर निकाह की तरतीब बाइबल मुकद्दस में बयान नहीं की गई कि किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से किया जाए, और इस तौर से जनाजों की जो तरतीब या तालीम है वो नहीं दी गई। लेकिन इन तमाम चीजों को बयान किया गया है, खास तौर पे हमारी जो कलीसियाई जो कवानीन की किताब है इसमें बयान किया गया है। इसी तौर से जो रोमन कैथोलिक की जो एक कैनन की जो किताब है, जिसमें खास तौर पे जो कलीसियाई दस्तूर है उनको बयान किया गया है। इसी तौर से प्रोटेस्टेंट की जो दस्तूर की किताब है उसमें बयान किया गया है। तो इन रिश्तों के ताल्लुक से इन किताबों में हमें रहनुमाई दी गई है, सिखाया गया है कि हम इन रिश्तों के साथ अपना ताल्लुक जो है वो रख सकते हैं, इनके साथ नहीं बना सकते हैं। सो जिन रिश्तों के साथ या कजन्स के साथ हम नहीं कर सकते, उनमें खास तौर पे जो हमारे जो बाप है उसके भाई जो हैं उनके बच्चों के साथ हमारा रिलेशनशिप बनाना जो है ये नामुमकिन है। इसकी जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, खास तौर पे मुझे एक रात जो मैंने अभी बात बयान की है कि एक लड़की और लड़के ने बड़ी देर तक मुझे ये सवाल करते रहे कि चच्चे के बेटे के साथ या ताए के बेटे के साथ हो सकती है या नहीं हो सकती। तो मैंने क्लियर वाज़े तौर पे बयान किया कि बाइबल मुकद्दस में ऐसा कोई हवाला मौजूद नहीं है, ऐसी कोई बराह रास्त रहनुमाई मौजूद नहीं है। लेकिन जो कलीसियाई दस्तूर हैं उनमें इस बात को बयान किया गया है कि इनसे शादी नहीं की जा सकती है। और इसके पीछे वजह क्या बयान की गई है, रीजन क्या बयान की गई है कि बाकी कजन्स के साथ तो हम शादी कर सकते हैं, लेकिन चचा और ताए के जो बच्चे हैं, यानी जो हमारे खून का रिश्ता है, हम उनके साथ नहीं कर सकते। इसके पीछे वजह क्या है? वजह बड़ी खास बयान की गई है ताकि वो लोग जो ये रिश्ता बनाना चाहते हैं उनको बयान किया जा सके कि इनके साथ अगर शायद ये वजह ना हो तो इसकी भी इजाजत दे दी जाती। और वजह क्या है? मेडिकली इसकी वजह है कि बच्चे जो हैं वो एबनॉर्मल पैदा होते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक जहां पर ऐसे कजन्स फर्स्ट कजन मैरिजेस होती हैं वहां पे एबनॉर्मेलिटीज के जो चांसेस हैं वो 90% होते हैं, यानी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वहां पे एबनॉर्मल बच्चे पैदा हों। और इसलिए मसीही कौम जो है वो इस ताल्लुक से अपना कानून रखती है कि जो फर्स्ट कजन यानी जो आपके बाप के जो भाई हैं उनके बच्चों से आप शादी नहीं कर सकते। उसके पीछे लॉजिक ये है, वजह ये है कि मेडिकली आपकी जो औलाद होगी वो एबनॉर्मल पैदा होगी, बच्चे ठीक नहीं पैदा होंगे। तो खुदा का प्लान है कि जो खुदा के लोग हैं उनसे जो नस्ल पैदा हो वो खुदा तरस नस्ल पैदा हो, तंदुरुस्त हो, तवाना बच्चे पैदा हों। लेकिन अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो एबनॉर्मल बच्चे पैदा होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, बढ़ जाते हैं। इसलिए कलीसिया ने ऐसी शादी की इजाजत नहीं दी है। सो बहुत जरूरी है कि जो मसीही हैं वो इस बात के ताल्लुक से सीखें। बहुत सारे लोग पूछते रहे हैं जी हवाला बताएं, हवाला बताएं। हवाला मैंने पढ़ दिया है, जितना हवाला बयान किया गया है। बाकी चीजें जो मैंने बयान की हैं ये हमारे कलीसियाई दस्तूर हैं। जैसे कोई कहे जी निकाह का जो तरतीब है ये कहाँ पे लिखी है, तो ये भी कलीसियाई दस्तूर में लिखी है। जैसे कोई कहे जी जनाजा पढ़ने की तरतीब, अभी मैं कल किसी ने मुझे एक व्हाट्सएप किया जी, इसका मुझे जवाब दें। किसी ने उसे पूछा, सवाल किया था जी क्रिसमस जो है इसकी डेट क्या है, क्यों मनाते, किस नबी ने बनाया, किसने ऐसा किया, फलां ने क्यों किया, ये नहीं हुआ वो नहीं। ये कोई यहोवास विटनेस थे, मैं इन पे भी बोलने वाला हूं, लेकिन अभी मेरे पास और कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, वो करके मैं जरूर यहोवास विटनेस की जो बिदती तालीम है इससे भी मैं कलीसिया को आगाह करूंगा, ताकि आप खबरदार रहें और आप इन की तालीम को उनकी तालीम से आगाह हों और कभी भी फ्रेब में ना आए और इस की वजह से अपने ईमान से ना हट जाएं। सो मैं बहुत जल्द इस ताल्लुक से भी तालीम दूंगा। तो मैं ये बयान कर रहा हूं कि इन तमाम चीजों का
क्रिसमस मनाने का जी क्यों मनाते हैं, ये वो इन तमाम सवालों के भी मैं जवाब आप तक पहुंचाऊंगा और ज़रूर दूंगा। और ख़ास मैं आपसे बयान कर रहा हूं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम इस वक्त कलीसियाई तौर पे मना रहे हैं, उनमें शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सैक्रामेंट्स हैं जिनमें हम शामिल हैं, उनको हमारी कलीसिया ने, इब्तदाई कलीसिया ने, बुजुर्गान दीन ने तरतीब दिया है। वो 120 की जमात और उसके बाद जो ईमानदार उनमें शामिल हुए, मैं उन ईमानदारों की तरफ इशारा कर रहा हूं। उन सब लोगों ने मिलकर मेहनत करके हमारे लिए ऐसे बहुत सारे कवानीन तरतीब दिए जिनकी मुआशरती तौर पे, दुनियावी तौर पे हमें ज़रूरत थी। सो हमारे पास वो कवानीन जो हैं वो मौजूद हैं। इसलिए हमें इन तमाम चीज़ों से महफूज रहना चाहिए और हमेशा इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए जो तालीम या काम जो है वो हमारी जो बाइबल मुकद्दस है या हमारी जो कलीसिया, हमारा जो चर्च है, उससे मुताबिकत नहीं रखता, वो हमें अपनी ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए, ताकि मुआशरती तौर पर, कलीसियाई तौर पर और रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हम महफूज रह सकें और खुदावंद की हुजूरी में बढ़ सकें। खुदावंद अपने कलाम के वसीले बरकत बख्शे। मेरा ईमान है यकीनन आज के इस कलाम के वसीले आपका ये थॉट जो है ये क्लियर हो गया है, वाज़े हो गया। आइंदा ज़रूर हम जो फ्राइडे का दिन है इसमें एक नए टॉपिक के साथ खुदा के कलाम को सीखेंगे। अभी वक्त है, आप अपनी दुआया दरख्वास्तें मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं आपके लिए दुआ करूं और आपके लिए बरकत चाहूं। पास्टर यूनुस गिल साहब, गॉड ब्लेस यू। फरहान गिल, गॉड ब्लेस यू। यूनुस शाकर, गॉड ब्लेस यू। इलियास मसीह जाजवी साहब, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। मुकद्दस रशीद, गॉड ब्लेस यू। यूनुस शाकर, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। जनीसा साइमन, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। फरहान गिल, नैयर अटवाल, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। लुबना कैरल, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। और इस शहबाज सोत्रा, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। सलामती दे। इशरत बख्श साहब, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे और ज़्यादा सलामती अता करे, आपके ख़ानदान को भी ब्लेस करे। लाजर इनायत, गॉड ब्लेस यू। एल्डर सजाद बशीर साहब, गॉड ब्लेस यू। हिना मंजूर, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे और इसी तौर से आप खुदा की मोहब्बत प्यार में बढ़ते रहें। सोबिया जावेद, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। बशीर सैद अटवाल, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। शहबाज इमानुएल, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आपको सलामती दे। सोहेल गिल, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे, सलामती दे। खुदावंद आपके साथ हो और इसी तौर से पतरस मसीह, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे, सलामती दे, आपके साथ हो। अरशद एंथनी साहब, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। जी जिस तौर से आपने हवाला बताया है जी, और भी लेकिन डिटेल जो हवाला था वो मैंने आपको अहबार की किताब में से पढ़ के बता दिया है और भी मुख्तलिफ हवालों में मुख्तसरन बात की गई है, लेकिन डिटेल हवाला हमें बाइबल मुकद्दस में अहबार की किताब में मिलता है। इरफान अटवाल, गॉड ब्लेस यू। और मैं अरशद एंथनी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। आप ज़रूर मेरे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। हम इस टॉपिक पे और भी मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं। रियाज इनायत साहब, गॉड ब्लेस यू और खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। इरफान अटवाल, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। और जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, ख़ासतौर पे जीशान साहब, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी तौर से नईम चौधरी साहब, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा ईमान है कि आपकी बेटी के लिए जिस तौर से हम दुआ करें, खुदावंद से सेहत दे रहे, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता करें। अम्बरीना नियामत, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। बशीर सैद अटवाल, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। रमीज संधू, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो, आपके ख़ानदान के साथ हो। जीशान सुहेल, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। नासिर यूनुस, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। जी आपके पास जितने भी सवाल हैं वो ज़रूर मैं आपको जवाब दूंगा। आप ज़रूर इनबॉक्स कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे अपना फ़ोन भी शेयर कर सकते हैं। टेरी मसीह, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। अदीम अल्फोंस, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो और ज़्यादा खुदावंद आपको ब्लेस करे। फ़ियाज संधू, गॉड ब्लेस यू। शमशाद गिल साहेब, गॉड ब्लेस यू। शाहिद जिमी, गॉड ब्लेस यू। रोहा रंधावा, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। आवेज गिल, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। अलमास मसीह, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। खुदावंद आपको और ज़्यादा ब्लेस करता रहे। डैनियल सादिक, गॉड ब्लेस यू। अरुण सैमुअल, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। आवेज गिल, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। जी मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। जितनी भी दुआ या दरख्वास्तें आ रही हैं, विलियम
सोनू गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। शराफत भाई गॉड ब्लेस यू। एरियल जॉन गॉड ब्लेस यू। और इसी तौर से कौशूल बंजेरा गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। अलिस्मा इमरान गॉड ब्लेस यू। शान प्रिंस गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आए हम दुआ करें, और जिन लोगों को और मज़ीद इस टॉपिक पे या और किसी टॉपिक पे भी बात करना हो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, या मुझे अपना नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मेरे इनबॉक्स में कर सकते हैं। सवालों के जवाब भी होंगे और दीगर टॉपिक्स पे बात भी हो सकती है। दरवाजे खुले हैं बातचीत करने के लिए, हर वक्त आपके लिए तैयार हैं, मौजूद हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम दुआ करें और आप सबके लिए बरकत चाहें। खुदावंद से हम आपके लिए सलामती चाहेंगे जी। शमशाद साहब गॉड ब्लेस यू, मैं आपके लिए भी, आपके ख़ानदान के लिए भी दुआ करूँगा। दानियल मसीह साहब गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम दुआ करें। मेहरबान पाक बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में इन तमाम तेरे प्यारों के लिए जिन्होंने खुदावंद आज तेरे कलाम को सुना सीखा है, इन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, सलामती चाहते हैं। इन सबको छू और ब्लेस कर, बड़ी बरकत अता फरमा, ताकि ये तेरे प्यारे खुदावंद इसी तौर से तेरी मोहब्बत तेरे प्यार में बढ़ते रहें। मुख्तलिफ टॉपिक्स पे खुदावंद इसी तौर से हम तेरे कलाम को सीखते रहें, जानते रहें, और खुदावंद तेरे कलाम की रोशनी जो है मुख्तलिफ लोगों तक पहुँचती रहे, और खुदावंद बहुत सारे लोग तेरे कलाम से बरकत पाते रहें। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा इसी तौर से जितने लोगों ने अपनी दुआया दरख्वास्तें भेजी हैं, खुदावंद ने छू और ब्लेस कर, तंदरुस्ती दे, ज़िंदगी सेहत दे। और खुदावंद कादिर मुतलक खुदा जो बे औलाद हैं, खुदावंद तूने औलाद जैसी नेमत अता कर दे। और खुदावंद कादिर मुतलक खुदा जो मज़ीद औलाद के लिए उम्मीद रखते हैं, दुआ करते हैं, खुदावंद तो उनको भी औलाद जैसी नेमत दे। और कादिर मुतलक खुदा ख़ास तौर पे तेरी हुज़ूरी में दुआ गो हैं जो कोरोना वायरस की वजह से लोग बीमार हैं, ख़ास तौर पे खुदावंद डॉक्टर डैनियल खादिम साहब के लिए दुआ गो हैं, उन्हें छू खुदावंद तू रिलीज़ कर, आज़ाद और रिहा कर। इस तौर से बहन सना के लिए खुदावंद तेरी हुज़ूरी में दुआ गो हैं, बहन सारा के लिए तेरी हुज़ूरी में दुआ गो हैं, कोरोना वायरस जैसी वबा को तो दूर कर। भाई अजीम सैमुअल की बहन और उनके बहनोई के लिए ख़ास दुआ है, उन्हें कोरोना वायरस जैसी वबा से रिलीज़ कर, आज़ाद कर, रिहा कर, ताकि ये सब तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे पाक नाम को इज़्ज़त मिले, जलाल मिले। तो इन तमाम ज़िंदगियों को खुदावंद तू छू ले और तू ब्लेस कर और तू बरकत दे, सलामती दे, ताकि ये सब तेरे प्यारे खुदावंद तेरी हुज़ूरी में बढ़ें। ए खुदावंद तू कोरोना वायरस जैसी वबा को हमारे मुल्क में से, इस शहर में से, और खुदावंद पूरी दुनिया में से ख़त्म कर दे, ताकि जल्द खुदावंद तेरा जलाल ज़ाहिर हो। खुदावंद जो मुख्तलिफ जगह पे खुदावंद बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिनसे खुदावंद हम इबादत करके तेरे नाम को जलाल देते हैं, खुदावंद वो फिर से बहाल हो सकें, इबादत के लिए दरवाजे खुल सकें और बहुत सारे लोग तेरी इबादत तेरी प्रस्तिश कर सकें। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा तू हर तरह से अपने लोगों को ब्लेस कर, और खुदावंद शुक्रगुजारी के जवाज़ और मौके अता कर। ए मेहरबान पाक बाप यीशु के नाम में तेरी हुजूरी में उन तमाम तेरे प्यारों के लिए जो खास तौर पे कोरोना वायरस के मरीजों का ट्रीटमेंट करते हैं, खुदा मेडिकल स्टाफ के लिए दुआ गो हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सब के लिए तेरी हुजूरी में सलामती चाहते हैं, दुआ करते हैं तो उन अपने लोगों को अपनी पनाह हिफाजत में महफूज रख, ताकि ये तेरे प्यारे तेरी मोहब्बत तेरे प्यार में बढ़े, तेरा पाक नाम खुदा उनकी ज़िंदगियों में इज्जत पाए, जलाल पाए, और खुदा ये सब तेरी शुक्रगुजारी कर सके। खुदा उन कादिर मुतलक खुदा तो इन सब लोगों को खुदा महफूज रख, यीशु का खून इन सब का मुहाफिज रहे। इसी तौर से खुदा जितने लोग लाइव सर्विस में तेरे कलाम को सीखते हैं, इन सब को ब्लेस कर, और ज़्यादा अपने कलाम को दूसरे लोगों तक पहुँचाने का, फैलाने का खुदा सोर्स बना, वसीला बना, ताकि खुदा बहुत सारे लोग तेरे कलाम के वसीले से सीख सकें, जान सकें। तो हम ये सारी दुआ हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के वसीले से मांगते हैं, आमीन। खुदा उनकी सिखाई दुआ में सब शरीक होंगे। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं तो हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, मैं आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, के बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। बाप बेटा रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपके साथ रहे। इसी तौर से आप इस वीडियो को फिर से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ अपने साथियों के साथ, ताकि ज़्यादा लोग खुदा के कलाम से फैज़ याब हो सकें। और ख़ास तौर पे फ्राइडे के रोज़ हम कलाम सीखेंगे, अभी मैं इसकी ऐड भी आप तक पहुँचा दूँगा। और कलाम का हिस्सा ये होगा कि एक जगह खुदावंद यीशु मसीह ने मैं खुद अपने हाथों से बनाई है, और एक जगह खुदा का कलाम मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी के ताल्लुक से ज़करिया काहिन से कहता है कि तेरा बेटा जो है, यानी यूहन्ना इस्तबागी जो है, वो मैं
نہ پیے. تو اس میں کیا اس میں فرق ہو سکتا ہے؟ ایک جگہ پینے کے لیے کہا گیا ہے، ایک جگہ بنائی جا رہی ہے اور پینے کے لیے بھی دی جا رہی ہے، اور دوسری جگہ پینے سے منع کیا جا رہا ہے. اس میں ابہام کیا ہے، اس میں مکاشفہ کیا ہے، ضرور جانیں گے، سیکھیں گے جمعے کے روز شام 7 بجے. خدا آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.